रात के 11 बज रहे थे। अली अपने बिस्तर पर लेटा बेदिली से फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था। दिन भर की मसरूफियत के बाद उसका ज़हन बोझल हो चुका था। अचानक उसका ध्यान एक नामालूम नंबर पर चला गया जो स्क्रीन पर चमक रहा था। ये कौन हो सकता है? अली ने हैरानी से सोचा। कुछ लम्हे तक वो घंटी बजने देता रहा, फिर तजस्सुस के मारे कॉल उठा ली। हेलो, अली ने हल्की सी थकन भरी आवाज़ में कहा। हेलो अहमद, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ आई। वो आवाज़ कानों में रस घोलने वाली थी, मगर अंदाज में हल्की सी घबराहट और बेचैनी थी। जी नहीं, मैं अहमद नहीं हूँ, शायद आपका नंबर गलत मिल गया है, अली ने नरमी से जवाब दिया। ओह सॉरी, दूसरी तरफ से लड़की ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। अली ने कुछ लम्हे स्क्रीन की तरफ देखा, फिर कंधा उचक कर फ़ोन साइड पर रख दिया। मगर पता नहीं क्यों इस अजनबी आवाज़ में कोई ऐसी बात थी जो अली को अपनी तरफ खींच रही थी। अगली रात अली फिर से अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ था जब अचानक उसे नामालूम नंबर से एक मैसेज आया। सॉरी, कल गलती से कॉल हो गई थी, उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अली के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं, वैसे आपका नाम क्या है? चंद मिनट बाद जवाब आया, माया। यूं अली और माया की गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। पहले रस्मी जुमले, फिर धीरे धीरे गुफ्तगू दोस्ताना होती गई। हर रात अली और माया बातें करते, ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल, ख्वाब, ख्वाहिशें सब कुछ शेयर करते। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, हालांकि वो कभी नहीं मिले थे। चंद हफ्ते गुजर गए। अली और माया की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। अली महसूस कर रहा था कि वो माया को दिल दे बैठा है। एक दिन अली ने हिम्मत करके पूछा, माया क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? माया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? अली ने हैरानी से पूछा। ये एक लंबी कहानी है, माया की आवाज़ में अफसुर्दगी थी। अली को तशवीश होने लगी। वो अब उलझ गया था कि आया माया वाकई सच बोल रही थी या कोई राज छुपा रही थी। एक दिन अली को अचानक माया की कॉल आई। उसकी आवाज़ में शदीद घबराहट थी। अली प्लीज़, मुझे मदद चाहिए। माया क्या हुआ? अली ने परेशान होकर पूछा। मेरे वालिदैन मुझे ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं और वो शख्स बहुत बुरा है, माया रोते हुए बोली। अली के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वो माया की मदद करना चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। माया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अली ने जज्बाती लहजे में कहा। माया ने थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद कहा, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ से भगा लो। ये जुमला सुनकर अली के होश उड़ गए। अली सारी रात सोचता रहा, क्या वो वाकई माया पर भरोसा कर सकता है? क्या वो किसी साजिश में तो नहीं फंसा जा रहा? अगले दिन अली ने फैसला कर लिया कि वो माया से मिलेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वो मुकर्रर जगह पर पहुंचा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, मगर वो माया नहीं थी। वो चौंक कर पीछे हटा। तुम कौन हो? माया कहाँ है? लड़की मुस्कुरा कर बोली, माया कभी थी ही नहीं, ये सब एक खेल था। अली के चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात उभर आए। लेकिन क्यों? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम जैसे लोग जज्बाती होते हैं, आसानी से फंस जाते हैं, वो कहका लगा कर बोली। अली को यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। वो तेज़ी से वहाँ से निकल आया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। इस वाक़ये ने अली की ज़िंदगी बदल दी। वो पहले की तरह जज्बाती नहीं रहा, बल्कि संजीदा और हकीकत पसंद बन गया। उसने एक अहम सबक सीखा, हर कहानी जो सच्ची लगती है ज़रूरी नहीं कि हकीकत में भी वो वैसी ही हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।